आज मैं आप लोगों के साथ प्याज, आलू और पनीर के बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। इसे चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी हम दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से इसे पसंद करते हैं। और साथ ही चाहें तो सुबह सुबह नाश्ते में भी हम इसे खाकर एक हेल्दी दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। तो इस पराठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप आटा ले ली हूँ। उसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे, साथ में 1 छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथों में रब करके हम इसमें ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच देसी घी हमने ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मसलते हुए मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब थोड़े थोड़े से पानी के हेल्प से हम इस आटे का एक डो तैयार कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त और ना तो बहुत ज़्यादा ढीला आटा लगाना है हमें। नॉर्मल जैसे हम पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक आटे का डो तैयार कर लेना है। तो थोड़ी थोड़ी की पानी के हेल्प से हम इस तरीके से इसे मुक्की देते हुए हमने आटे का डो तैयार कर लिया है। और अब इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर साथ में 3 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ। मतलब 50 ग्राम पनीर के लिए 1 मीडियम साइज़ के आलू बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने पनीर को पहले कद्दूकश कर लेंगे और इसके बाद आलू को भी हमने कद्दूकश कर लेना है। जब इस तरीके से हम कद्दूकश करके पराठा तैयार करते हैं तो फिर आलू या फिर पनीर के कोई भी गांठें नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे जो हैं वो फटते नहीं हैं। तो मैंने पनीर को भी कद्दूकश कर ली और अब इसी तरीके से हम आलू को भी कद्दूकश कर लेंगे। तो ये पनीर और आलू हमने कद्दूकश कर लिया है और अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे, साथ में 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना ज़ीरा का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाले का पाउडर, बारीक कटा हुआ आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए हरी मिर्च और 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी का पाउडर को ऐड करके इन सब इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा चाहें तो आप इसी तरीके से पराठा इतना मिक्स करके आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज को भी ऐड किया था। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते हैं खाना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को हमने बहुत ही बारीक काटा और इस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा सा मैश करके हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी उसकी परतें बिल्कुल खुल जाएं और इससे हमारे पराठे जो हैं बनाने में वो फटेंगे नहीं। दूसरी तरफ 10 मिनट के बाद करीब हमने अपने आटा पे थोड़ा सा देसी घी 1 छोटी चम्मच ऐड करके इस तरीके से अगेन हम थोड़ा सा इसको मुक्की देते हुए इसे चिकना कर लेंगे। जब इस तरीके से हम आटे में घी थोड़ा सा डाल के चिकना करते हैं तो जो हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से खस्तेदार बनकर तैयार होते हैं। और चिकना करने के बाद हम इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 पराठे बनने वाले हैं। तो एक पोर्शन को उठा के हमने इस तरीके से पहले हाथों से रोल करके इसे पेड़ा की शक्ल में बना लिया और जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं उसी तरीके से हम बेलन के हेल्प से इसे बेल लेंगे। गोल हमने रोटियां एक बेल ली हैं। अब बीच में जो हमने पनीर और आलू का मिश्रण तैयार किया है उसका एक बड़ा सा पोर्शन लेकर के बीच में इस तरीके से हम फैला देंगे। और जिस तरीके से हम पराठा नॉर्मल तैयार करते हैं सादा पराठा स्क्वायर शेप का, उसी तरीके से इसे हमने फोल्ड कर देना है। अपने हाथों के हेल्प से थोड़ा सा इसे हम दबा देंगे और फिर सूखे आटे के हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। ये हमने पराठे को देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप देते हुए हमने बेल लिया है इसे। और जो इसके अंदर हमने स्टफिंग किया आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से वो दिख रहा है, इतनी अच्छे से स्टफिंग हुई है। अब इसे गरम तवे पर हमने डाल दिया। जब तक ये रोटी हमारी एक से सिक रही है तब तक हम दूसरा अपने पराठे को तैयार कर लेते हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस, पहले हमने रोटी बेल लिया, अब उसके बीच में इस तरीके से हमने फिल कर दिया स्टफिंग को और उसके बाद हम इस तरीके से इसे रैप कर देंगे और फिर सूखे आटे के हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारे दूसरे पराठे भी बिल्कुल
बेल चुके हैं और दूसरी तरफ ये हमने करीब 2 मिनट के बाद इसे पलट दिया है। दूसरी तरफ से भी हम मीडियम फ्लेम पर यूं ही इसे सेक लेंगे जब तक कि अच्छे से इसके पीछे पूरे गोल्डन स्पॉट ना आ जाए। तो देख सकते हैं रोटी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब इसके ऊपर हमने 1 छोटे चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हमने अच्छे से फैला दिया। दूसरी तरफ से भी 1 छोटी चम्मच यहाँ पर घी डाल दी और इसे इस तरीके से दबाते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे। जब इस तरीके से हम दबाते हुए अपने पराठे को सेकते हैं तो जो पराठे हैं वो हमारे बहुत ही खस्तेदार बनकर तैयार होते हैं। तो ये हमारे पराठे सेक चुके हैं। अगेन हमने दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर स्टार्टिंग में हमने रखा है। उसके बाद जब हम एक बार इसे फ्लिप कर देते हैं देन हम मीडियम फ्लेम पर अपनी रोटी को सेक लेंगे। इस तरीके से अगेन घी लगा दिया दोनों तरफ से और दबाते हुए हमने अपने पराठे को सेक लिया है। ये हमारे पराठे तैयार हो चुके। इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 करके अपने सारे पराठे को सेक लिया था। मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी और मीठी दही के साथ सर्व की थी। आप चाहें तो इसे हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी आप सर्व करें या फिर सिंपल आप ये पराठा तैयार करें और गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसे खाएं। बहुत मज़े की लगती है और आप इसके अंदर की जो स्टफिंग को देखिए कितनी अच्छे से पूरी बिल्कुल फैली हुई है। एक एक बाइट में इतनी सारे फ्लेवर और इतना सारा टेस्ट हमें फील होगा। अब तो बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार, बच्चों के टिफ़िन में भी देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन और सुबह में नाश्ते में अगर हम इस खाएं तो एक बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत, हेल्दी बिल्कुल पूरा दिन हमारा रहने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार इस पराठे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।